हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है टीसीए दैट मीन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सो ये मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है ये प्रॉपर एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी में ब्रीफ में छोटा सा डायग्राम है, सो मैंने भी छोटा सा ही बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपको इस डायग्राम को डिटेल में पढ़ना है विद देयर एग्जाम्स तो मैं इसका एक और लेक्चर बनाऊंगी, उसमें आप प्रॉपर देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। हमने अभी ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सो वहाँ पे हमें पायरुवेट मिल रहा है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन जो होता है ना वो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम होता है, राइट। पायरुवेट से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बनता है जो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से OAA से हमारा जो है रिएक्शन करता है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेटेज। ये वाला एंजाइम यहाँ भी लगता है, सिट्रिक एसिड साइकिल से ये रहता है, सिट्रेट सिंथेटेज। और ये क्या करता है सिट्रेट सिंथेसिस, मैंने यहाँ पे एंजाइम्स नाम लिखे हैं खाली, ये इधर पे एक्चुअली लग रहे हैं सारे साइकिल से। पायरुवेट से हमारा पहले ये क्या बोलते हैं कोएंजाइम A, ये हमारा अंदर आता है सबसे पहले। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH+H+ में। देन हमारा साइकिल स्टार्ट होता है। हमारा फर्स्ट है ये हमारा सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से कन्वर्ट होता है, लाइक इसका डीकार्बोक्सिलाइजेशन होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, जहाँ पे ये रिलीज़ करते हैं। देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है कन्वर्ट होता है हमारा सक्सिनाइल एसिड और सक्सिनिक एसिड में, राइट। यहाँ पे CO2 रिलीज़ होता है, यहाँ पे NADH+H+ बनता है, यहाँ पे GDP से GDP यानी कि ADP का फॉर्मेशन होता है। देन इसका ऑक्सीडेशन होता है अनगेन ऑक्सैलो एसिड में, फिर हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल, देन ये फिर ऐसे साइकिल हमारी चलती है। ओके। सो यहाँ पे जो सक्सिनिक एसिड है ना, जब ये हमारा ऑक्सीडाइज होता है तब यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन होता है। मैंने इसको यहाँ लिखा है बट होता ये इधर पर है, बिकॉज यहाँ पे FAD+ जो है कन्वर्ट होता है FADH2+ में, यहाँ पे मैलिक एसिड फॉर्म होता है। देन अगेन NADH+ और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मैंने तो फिर नोट भी करा हुआ है कि ये जो OAA है हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट है इस साइकिल में। तो ये हमारा पूरा साइकिल है सिट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ पे एंजाइम है कि सबसे पहले सिट्रेट सिंथेटेज आएगा, फिर उससे जब हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होगा ये बनेगा, तो फिर हमारा आइसोसिंथेटेज होगा। देन यहाँ पे और भी एंजाइम्स है अल्फा कीटोग्लूटारिक सिंथेसिस, ऐसे एंजाइम्स हमारे जो हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। ये सारा जो लेक्चर हो ये NCERT लेवल है, क्योंकि NCERT लेवल में इतना ही है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसका अलग लेक्चर बनाऊंगी सिट्रिक एसिड साइकिल का, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर नोट्स भी अवेलेबल होगा। अभी NCERT में ये लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे कितना यूज़ किया, कितना रिड्यूस हुआ हमारा, कितना हमें गेन हुआ ATP वगैरह। सो पायरुविक एसिड हमने पहले यूज़ किया, 4 NAD+ यूज किया, FAD+ 2H2 ADP और प्लस VIPI मतलब फॉस्फेट, इतना यूज़ किया। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से होते ही हमें गेन क्या हुआ, हमें 3 कार्बन कंपाउंड मिला, 4 NADH+H 4H+ मिला, FADH2 मिला, ये मिला FADH2 और ATP मिला, राइट। ATP कैसे मिल रहा है, ये GDP से GDP कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हमें ATP मिल रहा है। सो दिस इज होल आर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और TCA, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ओके, थैंक यू। एक बार ही फिर से कर देती हूँ, बाकी आप NCERT चेक कर सकते हैं, क्लास 11 बुक NCERT, ये प्रॉपर मैंने वहाँ से ही उठाया हुआ है। थैंक यू।